नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस प्रत्याशी कविता बनी जिला प्रमुख, 10 वोटों के अंतर से प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी विमला को किया पराजित। शांतिपूर्वक संपन्न हुए पंचायत समिति प्रधान के चुनाव, 5 मतों से विजयी रही श्रीमती इंदिरा जाखड़। एसडीएम ने दिलवाई प्रधान पद की शपथ। टाउन में हुई किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक, कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की कवायद, बीकानेर के नोखा से साइकिल यात्रा पर निकला युवक आज पहुंचा हनुमानगढ़। आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन की अनुमति दिए जाने का विरोध, शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर रोष जताएंगे आईएमए से जुड़े डॉक्टर। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की जिला प्रमुख कांग्रेस प्रत्याशी कविता पत्नी भूप सिंह निर्वाचित हुई हैं। कविता ने अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती विमला को 10 वोटों के अंतर से पराजित किया। जिला प्रमुख के पद पर कविता पत्नी भूप सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी विमला पत्नी दलीप को 10 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद में सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। 11 बजे प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 11:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की गई। दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन कर चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की गई। जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कांग्रेस से कविता पत्नी भूप सिंह व भाजपा से विमला पत्नी दलीप ने नामांकन दाखिल किया। जिला प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान के चुनाव को लेकर जिले भर का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कल शुक्रवार को उप प्रधान व उप जिला प्रमुख का चुनाव होने के साथ ही पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और उन सभी कर्तव्यों का जिसमें मैं प्रवेश करने वाली हूँ निष्ठावान से निर्वहन करूंगी। और नंबर 1 मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगी और उसके लिए मैं समय दूंगा। नंबर 2 मैं हर वक्त 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को दान करूंगी। मैं न गंदगी फैलाऊंगी न फैलाने दूंगी। मैं से मेरे परिवार से, मेरे पति क्षेत्र से, मेरे गांव से है एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया में जो भी देश दिखता है उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक न तो गंदगी फैलाता है और न ही किसी को फैलाने देता है। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गाँव और गली गली स्वस्थ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूँगी। वे भी मेरी तरह स्वास्थ्य के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा हर कदम पूरे भारत देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज कांग्रेस पार्टियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और इनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गाँव में हर प्रकार की कोई भी समस्या होगी जैसे सड़कों की, नालियों की, सड़कों की, पानी की व्यवस्था, डाणियों में कई प्रकार किसी की कोई लाइटों वगैरह की, सब तरह की महिला होने के नाते हर महिला को भाई उनको समझ के लिए आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं महिला होने के नाते मैं महिला अपने आप ही आगे आऊँगी और बढ़ाऊंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी। आज जो ऐतिहासिक हनुमानगढ़ की जनता ने अपना फैसला सुनाया है उसके लिए मैं हनुमानगढ़ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह एक इतिहास है, लगातार 2 बार कभी भी किसी की पंचायत समिति नहीं बनी, लेकिन हनुमानगढ़ की जनता ने जो चौधरी विनोद कुमार जी के अंदर और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना भरोसा जताया है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बस कराएंगे। और इस जनता का मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कहीं कुछ हो गया होगा, पता नहीं किसी कोई दाव है किसी प्रकार का है, तो मैं यही कहूँगी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ
काम करूंगी, पार्टी का विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं पार्टी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं भटकूंगी। जो पार्टी एक ऐसी चीज है, कांग्रेस पार्टी, उसने मेरे दादा ससुर दिनकर राम जी ने आज तक कितना साल राजनीति किए, वो कभी नहीं भटके, वो इस रातन पर रह के काम किया, उसका नाम आज अमर है। इसी तरह इसी नेतृत्व में मैं अमर करना चाहूँ, उसका नाम और अमर करना चाहूंगी कि मैं पार्टी के बीच में रहकर काम करूँ। पंचायत समिति प्रधान के चुनाव टाउनशिप पंचायत समिति कार्यालय में शांतिपूर्वक संपन्न हुए। चुनाव में श्रीमती इंदिरा जाखड़ ने 5 मतों से जीत हासिल की। हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान पद पर श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी दयाराम जाखड़ निर्वाचित हुई हैं। पंचायत समिति कार्यालय में गुरुवार को पंचायत समिति प्रधान पद के लिए चुनाव में इंदिरा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी रणवीर भादु को 5 मतों से पराजित किया। इससे पूर्व पंचायत समिति प्रधान के चुनाव को लेकर कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। हनुमानगढ़ सहित जिले की 7 में से अधिकतर पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत के बावजूद कांग्रेस गुटों में बटी नजर आई। सबसे बड़ा उलटफेर हनुमानगढ़ पंचायत समिति में उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक नंबर 1 से विजयी रहे रणवीर भादु ने प्रधान पद के लिए उनके नाम पर मोहर न लगने से नाराज होकर कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा प्रत्याशी व भाजपा सिंबल से विजयी रहे प्रत्याशी ने कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी रणवीर भादु को समर्थन दे दिया और अपना पर्चा वापस ले लिया। इस प्रकार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान पद के लिए कांग्रेस की इंदिरा जाखड़ और भाजपा समर्थित निर्दलीय रणवीर भादु के मध्य मुकाबला हुआ। चुनावी दंगल में इंदिरा देवी को 14 जबकि रणवीर भादु को 9 मत ही मिले। इस प्रकार इंदिरा देवी 5 मतों से विजयी रही। इसके पश्चात एसडीएम कपिल यादव ने विजेता प्रत्याशी इंदिरा देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। नव निर्वाचित प्रधान इंदिरा देवी ने बताया कि सभी को साथ लेकर गाँव के विकास के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान पूरी चुनावी प्रक्रिया में टाउन थाना प्रभारी रमेश चंद्र माचरा व महिला थाना प्रभारी अरविंदर सिंह नरू का दल बल सहित मौके पर मौजूद रहे। मैं इंदिरा प्रधान पंचायत समिति हनुमानगढ़ का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और उसके लिए समय दूँ। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को फैलाने दूंगा। मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे परिक्षेत्र से मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण है वहाँ के नागरिक ना तो गंदगी फैलाते हैं और ना ही फैलाने देते हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। अच्छे रहेंगे, गाँव में विकास कराएंगे, गलियाँ पक्की करवाएंगे, नाला बनवाएंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे। रात 10 बजे से नॉमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। कुल 4 अभ्यर्थियों ने जो है अपने फॉर्म इसमें सबमिट किए थे। अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात केवल 2 अभ्यर्थी ही मैदान में इसमें रहे और उसमें जो इनकी वोटिंग की गई उसके बाद में काउंटिंग के पश्चात प्रत्याशी रणवीर सिंह को 9 मत और प्रत्याशी इंदिरा को 14 मत प्राप्त हुए और इस प्रकार प्रत्याशी इंदिरा को विजय। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 दिसंबर को अध्यादेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक गुरुवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर में आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली किसान संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार की तीनों काले अध्यादेशों के विरोध में जारी आंदोलन तेज करने के संदर्भ में चर्चा की गई। इसके तहत 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की बदौलत ही मोदी सरकार केंद्र में राज कर रही है, परंतु किसान विरोधी इन अध्यादेशों को लाकर और अपनी हठधर्मिता पर बने रहने के कारण भाजपा को पंचायती राज चुनाव में नुकसान हुआ है। अगर केंद्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो आगामी चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली किसान संघ के आह्वान पर 14 दिसंबर को पूरे भारत के प्रत्येक जिले में किसान पूर्व की भांति जोरदार आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी केंद्र सरकार ने अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में 14 दिसंबर की धरना प्रदर्शन को लेकर किसान प्रतिनिधियों की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। जो आज मीटिंग का एजेंडा है जी 12 तरीक को जिन्हें भी अपने सानू को आदेश होया दिल्ली वालों किसान जथेबंदी वालों 12 तारीख को जिन्हें भी टोल नाके है वो सब फ्री किए जाएंगे। उस तो उपरांत 14 तारीख को जिला मुख्यालय कलैक्टर से धरना दिता जाऊगा, जिसके संबंध में आज सारिया जथेबंदियां इकट्ठे होई सी, किसान भरा बहुत इकट्ठे होए थे। यही निर्णय किया गया कि 12 तारीख को कोले वाला टोल नाका फ्री दिया जाएगा और 14 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन मुख्यालय से धरना दिता जाएगा। सारे किसान भरावां नूं अपील आ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पहुँच के इस धरने में शामिल हों ताकि अपने अपन जो हकों की कमाई है वो मिल सके। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ और लंबी लड़ाई लड़ी जाऊगी और दिल्ली भी जाके प्रदर्शन किया जाऊगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं,
काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बीकानेर के नोखा से साइकिल यात्रा पर निकला एक युवक गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचा। आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीकानेर से साइकिल पर 33 जिलों के लिए भ्रमण पर निकला एक युवक गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचा। बीकानेर के रहने वाले भीखाराम चाहर ने बताया कि वर्तमान में लोगों की दिनचर्या काफी व्यस्त हो गई है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। साइकिलिंग और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक करने के उद्देश्य से नोखा से उसने राजस्थान भ्रमण शुरू किया है। साइकिल रैली के दौरान 33 जिलों का भ्रमण कर यह युवक लोगों को कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश देता देखा जा रहा है। भीखाराम का कहना है कि वह प्रतिदिन 80 से 85 किलोमीटर का सफर तय करता है। आज सुबह वह नोखा से श्रीगंगानगर पहुंचा और वहां से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। इसके बाद वह चूरू के लिए रवाना होगा। साइकिल यात्रा के दौरान वह हर जिले के जिला कलेक्टर से मिल उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। मैं बीकानेर जिले से चला हूँ 6 दिसंबर को साइकिल यात्रा के लिए। पूरे राजस्थान के 33 जिलों में भ्रमण करूंगा साइकिल से और मेरा साइकिल चलने का यही उद्देश्य है। मैं देशवासियों को जानना चाहता हूँ कि अपन स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं, किन किन साधनों से कर सकते हैं। अभी अपनी दिनचर्या बहुत ही खराब चल रही है, खराब तरीके से अपन यूज कर रहे हैं दिनचर्या को। तो आपको स्वास्थ्य के लिए अपन दिनचर्या शुरू करें योगा और साइकिल से। अगर आप साइकिल दिन में 5 मिनट या 10 मिनट चलाते हो तो आपका स्वास्थ्य कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपका शरीर बलशाली होगा और इसी से आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और मैं एक युवा के लिए सबसे बेस्ट संदेश देना ये चाहता हूँ कि युवा अपने करियर के प्रति न बढ़कर अपने नशे के प्रति ज़्यादा एग्रो हो रहे। और रही बात ये, अगर युवा अगर इस नशे से दूर होना चाहते हैं तो उनको साइकिल और योगा ज़रूर करें। अपने लगभग एक दिन में मैं 80 से 85 किलोमीटर चलता हूँ, दूरी तय करता हूँ पूरे राजस्थान। अभी मैं बीकानेर से गंगानगर 245 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अभी गंगानगर से हनुमानगढ़ की 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। आज मैं हनुमानगढ़ में हूँ और हनुमानगढ़ से मैं अभी चूरू के लिए रवाना होगा। और हर जिला कलेक्टर साहब को एक मूवमेंट ऑफ हैंड करूँगा साइकिल का और साइकिल चलाने का उद्देश्य भी बताऊँगा। सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन की अनुमति दिए जाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर रोष व्यक्त करेंगे। सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के खिलाफ शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक कार्य का बहिष्कार कर रोष व्यक्त करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आईएमए के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र रोज ने बताया कि एमबीबीएस कर सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भी 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करने पर सामान्यतः चिकित्सकों को ऑपरेशन की अनुमति दी जाती है, लेकिन सरकार के नए आदेशों के अनुसार अब आयुर्वेदिक चिकित्सक भी ऑपरेशन कर पाएंगे। यह सरासर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति में शल्य चिकित्सा के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी नहीं है और आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन का कोई तजुर्बा भी नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पूर्णतः अर्थहीन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे देश में चिकित्सक कार्य बहिष्कार कर सरकार से इन आदेशों को वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान आपातकाल सेवाएं, आईसीयू और कोविड की सुविधाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के विरोध में पूरे भारत में आईएमए द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के अंतर्गत कल सभी डॉक्टर्स
कार्य का बहिष्कार करेंगे। हड़ताल पे नहीं है। इसके दौरान इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर सर्विसेज और कोविड की सर्विसेज पूरी तरह से प्रदान की जाएगी। उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नगर परिषद ने गुरुवार को टाउन के वार्ड संख्या 21 में घरों के बाहर अतिक्रमण क्षेत्र में बने फुटपाथ तोड़ने की कार्रवाई की। टाउन के वार्ड संख्या 21 में गुरुवार को नगर परिषद ने घरों के बाहर अतिक्रमण क्षेत्र में बने फुटपाथ तोड़वा दिए। नगर परिषद द्वारा पटनेर किले के सामने बनी सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वार्ड के लोगों द्वारा लंबे समय से उक्त मांग उठाई जा रही थी। वार्ड के लोगों ने बताया कि घरों के बाहर बने फुटपाथ सड़क की काफी जगह घेरे हुए थे। इससे सड़क काफी सकड़ी हो गई थी। जाम लगने के कारण लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में सड़क किनारे पानी एकत्रित हो जाता था। अब घरों के बाहर नालियां बन जाने से पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो पाएगी। कुछ महीने पहले वार्ड में सीसी सड़क बनवाई गई थी। सड़क और घरों का लेवल सही नहीं होने के कारण नालियां नहीं बन पा रही थी। मोहल्लेवासियों के कहने पर नगर परिषद द्वारा आज फुटपाथ तोड़वाई गई। बढ़िया रहेगा सर, ये नालियाँ बन गई। हमारे यहाँ पानी रोज इकट्ठा होता है, तो इस चक्कर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें भी रैंप भी है, आराम से सही बन जाएगा। तो है वार्ड नंबर 21 है ये, बहुत पहले बहुत आगे थे ये। अभी इस चक्कर में क्या कह रहे हैं, टूटेंगे तो अंदर हो गए रैंप बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। ऐसा है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर रोड नई रोड बनी थी। वो रोड नीचे होने के कारण ना नाली नहीं बनी पड़ी। और मनो वालों कहने के मुताबिक है ना कि नालियाँ निर्माण हो रहा है। तो कुछ खड़े थे, उनको तोड़ते सही कर रहे हैं। ठेकेदारों ने राजीनामे से, ये नहीं कि मतलब कोई जबरदस्ती है। हाँ, सड़क भी खुली होगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।